जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के राम में रंग जा, मिले तो धाम निज अपना। गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं सरना। लोभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोग ना भरना। जगत के जाल से ज्यों त्यों, हटो मर्दान घी करना। जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को सूर माँ कहना। बड़ा वैरी ये मन घटू में, इसी का जीत ना कठना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सब ही जतन तजना। गुरु की प्रीत कर पहले, बौर घट सब को सुनना। मान दो बात ये मेरी, करे मत और कुछ जतना।
हार जब जाए मन तुझसे, हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सोर्त को गंगना, और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसी को गहना, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, सतपुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, अलख पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। खरबों सूरज चांद सितारे, खरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। नील नील शशि बाण उतारे, नील नील शशि बाण उतारे, रोम रोम में करे उजारे, अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अनामी
ज्ञानी पुरुष करतार, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम, तुमको लाखों प्रणाम। बच्चियों, सही और सत्य बात तो यह है कि बहुत समय बहुत काल हो गया हमने ईश्वर का भी दर्शन नहीं किया। तो ये बताओ, आप उसका ध्यान कैसे करोगे, कैसे उसको याद करोगे? क्योंकि हमको तो मालूम नहीं है कि वो कैसा है। इसलिए महापुरुषों ने आपको ये बताया कि जिन्होंने उनका दर्शन किया वो मिलना चाहिए। तो बताएंगे कि ये नाम है, ये रूप है, ये उनका स्थान है, ये उनकी आवाज है, तब आप वहां जा सकते हो। वो तो एक मोटी सी बात है कि महापुरुष नहीं मिलेगा, गुरु नहीं मिलेगा, तो उसमें दाखिल कैसे होगे? क्योंकि जब तक टिकट नहीं मिलेगा तब तक अंदर कौन जाएगा? वो किसी को जाने देगा? सिर पर तो इतना बोझा लदा हुआ कि कोई उधर फटक नहीं सकता, उधर जा नहीं सकता। तो क्यों ही उसकी जरूरत है उन महापुरुषों की कि उससे मिले होते, उसका भेद जानते, उसका रास्ता जानते, उसके नाम को जानते, उसके रूप को जानते, उसका उन्होंने दर्शन किया है। तो जिन्होंने दर्शन किया है वो आपको वहां तक पहुंचा देंगे और मिला देंगे, दर्शन करा देंगे। इसलिए फकीरों की और महापुरुषों की अहमियत बहुत महान जरूरत है। बगैर, क्योंकि हम तो मुद्दतों से उसको भूल गए, पता ही नहीं कि कैसा है, काला है, सांवला, गोरा है, हरा है, पीला है, नीला है, कुछ नहीं। अब यहाँ तो ये जो मूर्तियों की स्थापना हुई है तो आप अंतर से बाहरमुख हो गए। तो व्यास जी ने देखा ये सब बाहरमुखी हो गए, इंद्रियों की तरफ बाहर। तो ऐसे आदर्श पुरुषों की ऐसी मतलब है कि एक तस्वीर, एक मूर्त बनाई जाए बड़ी आंख वाली, और एकांत में रख दिया जाए और लोगों से कहा जाए कि चलो वहां, और वहां चल के क्या करो कि अपनी आंखों से उनकी आंखों को देखो, एक टक हो करके। तो ये जो आंखें आपकी जो हिलती है, पलक हिलते हैं, वो धीरे 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 उनकी उस आंख की पुतली को देखते देखते स्थिर हो जाएगी। जैसे ही आंख स्थिर हो जाए वैसे ही बाहर की बंद कर लो तो अंदर की तीसरी आंख खुल जाएगी। ये उन्होंने एक सुविधा अंतर्मुख जाने के लिए उन्होंने लोगों के सामने पेश की, रखी। थोड़े दिनों तक तो ये चली, थोड़े दिनों तक तो थोड़ा बहुत लोगों को अनुभव हुआ, लेकिन बाद में वो चले गए तो फिर लोग भूल गए, अब बिल्कुल भूल गए, पता ही नहीं। वो तो देखता है, बोलता है, सुनता है, वो प्रकाशमान है, उसके यहाँ अंधेरा नहीं है, कोई वहाँ पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, ये कोई झगड़े झंझट नहीं, ये सूरज वहाँ नहीं निकलता, न वहाँ डूबता है, न ये हवा है, न गर्म न सरद, ये कोई चीज़ वहाँ नहीं। लेकिन फिर कैसे जाओगे आप? तो महापुरुषों की जरूरत है, वो मिले हुए मिला देंगे, क्योंकि महापुरुष सबसे मिले रहते हैं। वो ईश्वर से भी मिले हुए, ब्रह्म से भी मिले, पार ब्रह्म से भी मिले, और महाकाल पुरुष से भी मिले, और अपने देश में आते जाते तो सबसे मिला देंगे।
सबके पास पहुंचा दें, लेकिन वो मिलना तो चाहिए, वो नहीं मिलेंगे तो कैसे आप। और जो कहीं कुछ नहीं है, कहीं आता जाता नहीं, कुछ देखा सुना नहीं, तो ये बताओ कि कैसे वो जाएगा और कैसे आप जाओगे। इसलिए जो किताबों में लिखा है वो तो हम मानने को तैयार नहीं है। वो रामायण में लिखा हुआ, लेकिन उसको हम नहीं मानते। जो आपकी इच्छा और जो आपकी समझ, बस उसी को मानते हो। अगर कोई कहे कि नहीं ये है, तो कहते हम नहीं है, ये नहीं है। तो आप अंधकार में, अज्ञान में बोल रहे हो, और वो तो ज्ञान में बोलता है, वो ज्ञान में बता रहा, आप अज्ञान में बता रहे हो। अब यही पूछा जाए कि उन्होंने लिखा है कि प्रकृत पार प्रभु और बासी, ब्रह्म निरीय विरज अविनाशी, काम होकर कारण आई। कहते अब पूछा जाए भाई प्रकृति कहाँ है, तो आप क्या बताओगे? अब आप कहोगे कैसे कि प्रकृति कहाँ पर है? तो आपको उसका बोध ही नहीं, उसका ज्ञान नहीं है, तो आप कुछ नहीं बता सकते हो। और वो कहते पार है, ब्रह्म निरीय विरज अविनाशी, कहते हैं कि वो पार है, उसका कभी न नाश होता है न नाश हुआ, जैसे पहले था वैसे ही अब भी है। लेकिन अब यह है कि महापुरुष मिलना चाहिए। वो तो असल में सब जीवों के हितकर होते हैं, उनके यहाँ जो चलना चाहे चलो, वो तो चाहते हैं, वो तो मतलब यह है कि आवाज देते हैं, कह देखो भाई ये है समुद्र, ये नाव लगी हुई है, भवसागर है, इसमें नाम रूप की नौका लगी है, जहाज लगा हुआ है, चलो 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 चढ़ चलो, चलो इस पर चढ़ जाओ, सवार हो जाओ। बस जब ट्रेन लगाई उन्होंने तो आपको चाहिए चढ़ जाओ, बात उन्होंने छकड़ा भर लिया और जहाज छोड़ दिया, जीवों को पार कर दिया। मिलना तो चाहिए कोई ना कोई, अब कोई मिलता ही नहीं, कि पता ही नहीं किसी को। तो चीज यह है कि वो सत्पुरुष ने, वैसे तो 16 पुत्र उन्होंने अपने देश से निकाले, 4 का तो उन्होंने भेद बताया, बाकी सब गुप्त है, और किसी महापुरुष ने खोले नहीं, किसी भी महापुरुष ने नहीं खोले। संकेत तो दिए लेकिन खोला नहीं कि उनका कितने बड़े बड़े लोग हैं। ये वैसे जो यहाँ से जाते हैं वो सब देखते हैं, लेकिन कितने बड़े बड़े लोग हैं वो कुछ नहीं होता। 4 पुत्रों का विवरण किया है। तो एक ईश्वर, एक ब्रह्म, एक पारब्रह्म, एक महाकाल, इनका उन्होंने बताया। बाकी जो 12 बचे हैं उनका भेद नहीं, वो अलग। ये तो उन्होंने मंडलों में, उसमें अब ये वहां पर जो रूहें जो सुरतें रहती है, जो वहां पर खचाखच भरी हुई है, वो तो अब उसके लिए क्या वर्णन किया, कुछ वर्णन करने में नहीं आता है। तो चीज ये है, आप बड़े ध्यान से आप सुने, आपको हजारों प्रमाण, वैसे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो उसके अतिरिक्त तो और कुछ आएगा नहीं। लेकिन आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, ये बात मेरी पसंद नहीं आई और मेरी समझ में नहीं आई, वही शंका हो जाएगी। तो शंका निवारण के लिए सबूत चाहिए, सबूत चाहिए। और ये रामायण में जो आपको कल नामदान दिया, ये सब है उसमें, लेकिन आप नहीं बता सकते, उसमें सब है, सब उन्होंने दिया। अब आपको मालूम नहीं, आप तो बताइए कि वो एक रफ्तार है पढ़ने की, रटने की, तो उसको रटते रहते हो, आपको तो कुछ पता, क्योंकि आपने तो कुछ किया दिया नहीं। तो अब यह है कि अब है उसमें, और अब कैसे हो। लेकिन वही जब सबूत रख दिया गया, प्रमाण दे दिया, तो चुप हो जाते हैं आप, भाई हमारी चीज में लिखा। जब तुम्हारे यहाँ सब जगह लिखा है कि दिव्य नेत्र है, ज्ञान चक्षु है, तीसरा नेत्र है, तो आपको खोज करनी चाहिए कि कहाँ है। अब तुम कहते हो कि नहीं वो तो राम के पास होगा, वो तो मतलब शिव जी के पास होगा, नहीं, सबके पास है। ये जितने बैठे हुए सबके पास, जो यहाँ आए और चले गए मनुष्य, नर नारी, उन सबके पास है।
यानी तीसरा नेत्र जितने भी जीव जंतु पशु पंछी है सबके पास है। लेकिन जिस तरह से मनुष्य ये अनमोल साधना का धाम मिला, इसमें वो करके प्राप्त नहीं कर सकता है तो उसमें तो साधन नहीं है, वो भोग योनि है, ये मनुष्य शरीर कर योनि। लेकिन तीसरा नेत्र उसमें भी है, तीसरा नेत्र भी है, तीसरे कान भी है और तीसरी नाक भी है। जितने भी जीव जंतु हैं, कोई भी आला लगाइए, ऐसे करके देखिए, छोटा से छोटा जीव होगा तो इधर देखो, दोनों आंखों के मध्य में सूरत बैठी है, ये सबके, चाहे गाय हो, भैंस हो, सुअर हो, घोड़ा हो, गधा हो, छोटे छोटे जीव जंतु हो, पशु हो, पंछी हो, सब में। और दो आंखें सब में मिलेगी, दो कान सब में मिलेंगे, दो नाक सब में मिलेगी। आप दूरबीन से देख लो, किसी में भी एक नाक नहीं, ये दो नाक, दो सुराख, दो कान के सुराख और दो आंख के, सब जीव छोटे से छोटे, जो उसमें दूरबीन में यानी आप जो दिखाई देते उसमें भी है। और देखो मध्य में बैठी हुई सब पे। लेकिन ये साधना का धाम है, केंद्र है। इससे मनुष्य शरीर से, पंच भौतिक शरीर से साधना होती है, और इससे वो आप अपनी दिमाग और दिव्य कान खोल सकते हो। और तो मैंने अभी कल आपको बताया था कि भाई देखो, शरीर के ये इधर आपका हृदय नहीं है। कोई कहे कि हमारा ये दिल है, ये हृदय है, ये हार्ट है, ये नहीं, ये यहाँ नहीं है। एक तो पिंडी मन, एक ब्रह्मांडी मन, एक पिंडी मन, एक अंडी मन, एक ब्रह्मांडी मन। तो ये पिंड का मन तो ये है उसका स्थान, लेकिन यहाँ जीवात्मा का हृदय तो है नहीं, उसका तो हृदय ये है ऊपर, ये ऊपर, ये इसके नीचे नहीं। नीचे तो दो आंख है, दो कान है, दो नाक, इधर है ही नहीं। इसके ऊपर बैठी हुई है, ऊपर हिस्से में, तो उसका हृदय, उसका दिल है, इतना बड़ा है। अब यहाँ तो कोई है ही नहीं। वैसे कहा जाता है कि संसार, इससे मतलब एक कितने लाखों हिस्सा ज्यादा, करोड़ों हिस्सा ज्यादा, इतना बड़ा आकाश है। अब यह है कि अब कूड़ा कचरा है, अब इसकी वजह से अगर कूड़ा कचरा हट जाए तो बिल्कुल साफ दिखाई देता है, फिर वो अर्वचनीय हो जाता है, क्योंकि आप उसकी कोई मिसाल या नहीं दे सकते। इतना ही कह सकते हो कि बहुत बड़ा। उस समय पर तो जब ये था तो मतलब ये कि हृदय, ये दिल, चम 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 चम, ये सिंहासन है, इसको स्वच्छ और साफ जब कर लिया तो इसी पर तो प्रभु बैठेगा। अगर आपका हृदय दिल साफ नहीं है तो ये बताओ कि इतना वो पाक साफ पवित्र है तो कहां बैठेगा। अगर मान लो बर्तन आपका खराब है तो कोई भी चीज रखोगे फट जाएगी। ऐसे ही नापाक दिलों पर, नापाक हृदय पर, गंदे हृदय पर आप कोई चीज रखो फट से खराब, कैसे? तो उसको शुद्ध पवित्र करना है। तो असल में चीज यह है कि बड़े ध्यान से सुनिए आप। अब उसको प्रमाण ही ले लो, उसमें क्या बात है। हम तो चाहते थे कि आप ऐसे ही सुन लोगे, और वो भी मतलब ये क्रमशाही है, जो कुछ बताते हैं क्रमशाह। लेकिन आप ये सोचते हो कि भाई नहीं, कोई बाबा जी अपनी तरफ से कुछ ले आए होंगे, अपने तरफ से क्या लेना। जो सत्य है वो सदा रहेगा, और जो जो उसको पाएगा वो कहेगा। बिना कहे तदब रहा न कोई, बिना कहे कोई नहीं। मीराबाई कहती है कि खोजत खोजत मैं चारों तरफ ढूंढती तलाश करती हूँ, कोई ना करत बखानी। वो कहती है कि मुझे, मैं प्रभु से मिलना चाहती हूँ, कोई जानता हो तो मुझको बता दो। तो कहते हैं कोई नहीं बताता उसको, और रोती और चिल्लाती, अच्छा नहीं लगता। खोजत फिरूं भेद बा घर को, कोई ना करत बखानी। कोई वर्णन नहीं करता है। जितने भी मतलब यह है कि विद्वान, उनसे उसने जाकर के पूछा, लेकिन किसी ने नहीं बताया। तो जब मालूम हो तब तो बताए। खोजत 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 फिरूं वेद कर को, कोई न करत बखानी। कोई वर्णन नहीं करता, कोई बताता नहीं। कहते हैं खोजत खोजत, ढूंढते ढूंढते मिले रैदास संत सदगुण, दीना सुर सैदान।
कहते हैं संत सदगुरु और रैदास जो काशी में रहते थे, ये इधर से चले गए उधर राजस्थान में, और वो एक बगीचे में ठहरे हुए थे। तो इसको बड़ी तो लगन थी कि भाई किसी महात्मा का दर्शन करें, तो ये दर्शन गई, वहीं बता दिया, वहीं भेज दे दिया कि ले तू ले ले, अब यही कमाई कर ले और अपना काम कर ले। खोजत खोजत मिले रैदास संत सदगुर, दीना सुर सैदानी, मैं मिल जाए पाए भी अपना, तब मेरी पीर बुझानी। उसके गुरु रैदास जी थे, उनसे उसने प्राप्त किया था। अब आप जो चाहो सो कहते रहो, तो अपनी आप की बात, लेकिन सच्ची बात तो ये है। और रैदास यहाँ काशी में थे, और काशी में उस समय पर लोग बड़ी घृणा करते थे, लेकिन काशी में रैदास जी विख्यात हो गए, यहीं पर मशहूर हो गए थे। फिर यहां से मतलब ये महात्माओं का विचरण होता है, चले गए उधर जा करके। वैसे तो उन्होंने भी बहुतों को पार किया, बहुत जीवों को उस परम पद में पहुंचाया। तो आप बड़े ध्यान से सब लोग सुनो, ये तो आपको रास्ता है। तो सूरत बैठी हुई है दोनों आंखों के मध्य में, इसको कहते हैं तीसरा तिल, आज्ञा चक्र। इधर देखो, ये आज्ञा चक्र है, ये कंठ चक्र है, ये हृदय चक्र है, ये नाभि चक्र, नीचे इंद्री चक्र है, और नीचे गुदा चक्र है। 5 चक्र है, और छठे चक्र पर जीवात्मा स्वयं बैठी है, दोनों आंखों के मध्य भाग में विराजमान है, बीचों बीच में। इसको तीसरा तिल, आज्ञा चक्र, छठा चक्र कहते हैं। अब तो मालूम हुआ कि इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नीचे नहीं, ये यहां पर बैठी है। अब ऊपर जाना, पहले योगी योग करते थे ये प्राणायाम से, तो ऊपरी की तो आवाज सुनते थे प्राणायाम, यानी प्राणों को रोक करके गुदा चक्र से नली में चढ़ा के ऊपर ले जाते थे। तो धीरे 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 अगर कुछ संयम बिगड़ गया तो शरीर अंग भंग हो जाता था, बेकार हो जाता था कुछ। अब उसमें कोई तो आखिर यही तो आएंगे आप नीचे से चढ़कर, तो यहाँ तीसरे तिल में, तो यहाँ आकर के फिर झनकारें होती, आवाजें मिलती थी। तो यहीं से महात्माओं ने नीचे का छोड़ दिया, और यहीं से ले लिया कि यहीं से तुम ऊपर से जो आवाज आ रही उसी को पकड़ लो और चलो, चढ़ चलो। इसमें कोई तकलीफ नहीं है, ना शारीरिक, ना दम घुटेगा, ना कुछ और होगा। सीधा इधर से ध्यान हटा करके और उधर कानों के साथ लगा दो, बस इतने ही में काम बनना शुरू हो जाए। तो आप बड़े ध्यान से सुनिए, आप बोलो। हरि सखी तोरी भेद बताऊं, प्रथम स्थान खोल कर। अब वो कहते हैं, अरे सूरत, मनुष्य रूपी मंदिर में तू बैठी हुई है, तो मैं तुझे कुछ भेद बताता हूं कैसे चढ़ेगी, और जब तू चढ़ेगी तो प्रथम स्थान कहां पर है, कैसे तुझे मिलेगा, तो मैं खोल करके समझाता हूं बड़ी विधि विधान के साथ। क्योंकि तू दोनों आंखों के पीछे बैठी है मध्य में, और ऊपर तुझे तो प्रथम स्थान कहा, तुझे रास्ता नहीं बताऊंगा तो कैसे जाएगी। तो मैं भेद बताता हूं, बोलो। सहस कमल दल नाम सुनाऊं, ज्योति निरंजन बास लका। कहते हैं कि सहदल कमल स्थान है, और वो निरंजन विराजमान है, उनका वास है सहदल कमल स्थान पर। यहां से बहुत दूर है उनका निवास है, बात कहते हैं निवास, रहने का स्थान, वो कमल है, उस पर वो विराजमान बैठे हुए हैं। वैसे बहुत सुंदर है, यानी उसमें सुंदरता मेरे को बहुत सुंदर। तो कहते हैं कि भाई वो सहदल कमल नाम उनका ये है, और वो ज्योति में विराजमान बैठे हुए, और वो सहदल कमल है, उस जगह उनका स्थान है। लेकिन यहां से यानी करोड़ों योजन ऊपर है। अब इतना तो योजन आपका सारा संसार है ही नहीं,
इतना योजन, एक योजन का 4 कोस होता है, तो करोड़ों योजन का सारा संसार कहां से आ गया? वो तो है नहीं। तो इतनी दूर पर बैठे, वैसे तो इससे भी ज्यादा है, लेकिन यह है कि आपको मोटा माटी आपको बता दिया कि इतनी दूर है, वैसे तो बिल्कुल एकदम से। तो वहां पर है, तो कहते हैं कि अरे भाई सूरज, तू यहां बैठी हुई है, और मतलब यह है कि वो ऊपर से जब तू उतार करके लाई गई तो तुझको ये खोल पहरा दिया। ये जब यहाँ पर कोई कर्म विधान नहीं बना हुआ था, तब तो ले आकर के बैठाया था, तो दोनों आंखों के मध्य भाग में तब तो कोई पाप पुण्य था नहीं, गंदगी थी नहीं, तब तो गंदगी नहीं थी, तो सीधी जाती थी, सीधी चढ़ गई, क्योंकि नाम की डोर तो पकड़े थी, वो बाजा पकड़े थी, घंटा शंख की आवाज को पकड़े हुए थी, इसीलिए तो चढ़ जाती थी। अगर वो ना पकड़े होती और छोड़ देती, तब तो अंधकार में, तो पकड़े थी, तो जैसे ही बाहर आई माँ के गर्भ से बाहर, जब 9 महीने का हुआ, तो सतयुग जोगी सब विज्ञानी, सब के सब विज्ञानी कर अर्धांतर है वो प्राणी, तब तो तू पार चली जाती थी। लेकिन उस समय तो कोई बंधन नहीं था, न गंदगी का था, न कर्मों का था, न पाप का, न पुण्य का, न अच्छे का, न बुरे का। तब तो मतलब ये मन बुद्धि चित्त है, अंतःकरण जीवात्मा बिल्कुल शुद्ध है, पवित्र निर्मल, तो दर्शन करेगी निर्मल जब सो मोह पावे। तब तो कहते हैं कि मैं उनका निवास, जिस रूप में है उस ज्योति रूप में वो, जिस नाम में वो, जिस स्थान पर वो, और जो उनकी आवाज है वो तुझे बताता हूं, बोलो। हाँ, करता तीन लोक यह ठाऊं, वेद चारे नर से जग। अब वो कहते हैं कि भाई ये 3 लोक के करता है, ये सैदल कमल में बैठे हुए निरंजन भगवान उस ज्योति स्वरूप में, ये 3 लोक के करता है, उनका स्थान सैदल कमल है, यानी यहाँ के भी करता धरता, और स्वर्ग वैकुंठ के 14 भवन के 14 लोक के करता धरता। उसके बाद में ब्रह्मांड में जो ऊपर है, नीचे शक्ति लोक है, ऊपर में इनका धाम है, तो शक्ति लोक की अलग रचना है और उनके धाम की अलग रचना है। शक्ति लोक में जब स्वर्ग और वैकुंठ को पार करके जब सूरज जाएगी, तो शक्ति लोक पड़ेगा, उसको आद्या महाशक्ति लोक, तो आद्या महाशक्ति का भी रूप है। लेकिन ये इतना बड़ा लोक है कि सब स्त्रियों का है, औरतें ही औरतें, देवी देवियां है, और ऐसे ऐसे लबास, यानी कपड़े तो नहीं है वहां, कोई अगर कहे कि कपड़े पहने हुए, कपड़े नहीं है, ना वो रेशम के है और ना वो सूत के कपड़े, लेकिन इस तरह के लबास यानी खूबसूरत और सुंदर पहने हुए हैं कि इस मंडल को पार करना साधक के लिए हो ही नहीं सकता, कोई नहीं पार कर सकता, इतना बड़ा इनका लोक है। ऐसा बताने का थोड़ी उन्होंने बना रखा, ऐसा अगर रहेगा तो सभी चले जाएंगे, कुछ नहीं, कोई उधर जाए, इतना बड़ा लोक है कि स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, मृत लोक कुछ नहीं है, कुछ नहीं, इतना बड़ा लोक है। वो तो महात्माओं ने सब चीजें थोड़ो आपको बताई हैं, वो तो इशारा कर दिया कि मतलब ऐसा है, बाकी छोड़ दिया, क्योंकि इतना वर्णन करें तो किताब पोथी कहाँ से आएगी। तो इतना बड़ा लोक है कि इसको कोई पार नहीं कर पाता, क्योंकि बगैर गुरु के जो ऊपर आएगा जाएगा उसी से पार होगा, बाकी कोई नहीं जा सकता। तो ऊपर में उसने ये आदेश दे रखा है आद्या महाशक्ति को, सैदल कमल से निरंजन भगवान ने, कि मेरा भेद कोई न जाने पाए। तो न ब्रह्मा जान सकते हैं, न विष्णु, न शिव जान सकते, इनमें से कोई नहीं जान सकते। न उनका दर्शन किया, बस खाली जब समाधि लगाई थी तो आवाज सुनी थी, बस, दर्शन कुछ नहीं किया। अगर दर्शन कर ले तो यह सृष्टि का सब काम छोड़ देंगे, फिर प्रलय, उत्पत्ति और पालन का कोई काम नहीं करेंगे। इसलिए इनको हिदायत है कि ये मेरा भेद भी जानने पाए। और ये आद्या महाशक्ति के 3 पुत्र हैं। अब गलती इस बात की हो गई
कि जब इनसे कहा गया कि भाई तुमने समाधि लगाई तो ब्रह्मा विष्णु से कहा कि भाई तुमने यदि पिता का दर्शन किया है? तो इन्होंने कहा हाँ किया। ना, इन्होंने कहा हमने नहीं किया। विष्णु ने और शिव ने, इन्होंने कहा हमने नहीं किया। ब्रह्मा से पूछा भाई तुमने पिता का दर्शन किया कि हमने किया? क्योंकि उन्होंने तो वेद लिखे नहीं है, विष्णु ने और शिव जी ने, ये तो ब्रह्मा ने लिखे। तो उनका तुमने दर्शन किया कि हाँ किया। तो उसने जब ध्यान लगा करके देखा तो दर्शन नहीं हुए, तो उसको श्राप दे दिया, जाओ तुम ब्रह्मा जी, तुम्हारी जगत में कोई पूजा नहीं करेगा, तुम झूठ बोल गए। और इन दोनों की पूजा जगत में होगी, क्योंकि इन्होंने सत्य बोल दिया। तो इनको भी दर्शन नहीं हुआ, उनका भी नहीं हुआ। अब ऐसा बड़ा लोक है कि इसे पार करना। फिर यहाँ स्त्री पुरुष दोनों, यहाँ स्वर्ग और वैकुंठ में स्त्रियां भी है पुरुष भी है, लेकिन इस तरह के स्त्री पुरुष नहीं है जैसे आप हार माप लिए हो, इस तरह के नहीं। बहुत सुंदर रचना है, ऐसा नहीं। तो असल में ये 3 लोक के मालिक हैं। अच्छा, इसके ऊपर शक्ति लोक के ऊपर उनका धाम है, उसमें बहुत से ब्रह्मांड है अलग अलग। बोलो। ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों पुत्र इन्हीं के है यह चीज। कहते हैं भाई इनके पुत्र हैं, क्योंकि इन्होंने, यही तो बात थी कि इन्होंने मतलब ये अपनी शक्तियां पैदा की है, इनकी शक्ति, और शक्ति पैदा करके फिर इनको तपस्या कराई, और तपस्या करा करके फिर देववाणी सुनाई समाधि में, और इनसे कहा कि तुम लिख दो। तो इन्होंने पूरा विधान लिख दिया। जब लिख गया विधान तो इन्हीं से कहा कि तुम सब जगह प्रचार कर दो, विधान बन गया। और इनसे कहा कि देखो सबको अधिकार, आजादी दी जाएगी, पाप की पुण्य की, अच्छे की बुरे की, न्याय की अन्याय की, और जो कोई भी कुछ अच्छे बुरे कर्म करेगा अपना अपना हो गया। सब प्रचार इन्हीं से करा है। बंधन तो यही से हुआ, पहले तो कोई बंधन नहीं था। यानी अनगिनती सुरतें 1-1 लाख बरस का पीरियड खत्म करने पर सब वापस चली गई, और इतनी वापस चली गई कि उसकी कोई गिनती नहीं है। सबने 1-1 लाख बरस, तो बताओ कि इतना अनगिनती, तो कितना समय हो गया होगा, वापस चली गई। तब इनको हुआ कि तो सब चले जाएंगे इसी तरह से, तब उन्होंने शक्तियां पैदा की। बाद में ये बंधन लगे, तब जीव रोके जाएंगे। क्यों? कि अगर कानून बना के नहीं रोकेंगे तो सब निकल जाए, सबके सब। फिर उन्होंने कानून बनाया, और कानून बना करके आपको अधिकार दे दिया। सच्ची बात यह है कि निरंजन भगवान सहदल कमल में बैठे हुए, उनको इतना अधिकार नहीं है जो आपको मृतलोक में अधिकार है कि आप सीधे जा सकते। वो नहीं जा सकते, वो अपने स्थानीय पर रहेंगे, वो नहीं जा सकते। आप जा सकते, यहां से आप वहां, इन सब स्थानों पर जा सकते हो, लेकिन वो नहीं जा सकते। तो छोटा मोटा अधिकार आपको नहीं। इसीलिए मृतलोक में मनुष्य शरीर ये अमोलक बेशकीमती है, और आप इसकी कदर कुछ नहीं करते। बोलो। कुल बैराट रचा इन मिल के, जीवन गे रेलिया इन पे। बैराट की रचना इन्होंने की, और रचना करने के बाद में सब जीवों को घेर लिया। चलो कि देखो तुमको अधिकार मिल गया, ये पाप है पुण्य अच्छा बुरा, अब अपना अपना करो। तो पहले तो पुण्य भी नहीं था, अब तो पुण्य भी बनेगा, तो गंदगी तो जमा होगी, बोझा तो जमा होगा ही, इकट्ठा होगा ही, तो उसका भी तो आपको फल भोगना। और मतलब है काले का और सफेद का, दोनों का भोग। बैराट को पूरा ये रचना स्वर्ग वैकुंठ की, ये मृतलोक की, 4 खानों की, 84 लच्योनियों की, नरकों की पूरी रचना, और जीवों को अधिकार देकर के घेर लिया। अब बगैर महात्माओं के कोई जीव जा नहीं सकते। बोलो। जाल बिछाया जग में भारी, इनकी पूजा। सबसे बड़ी बात तो बच्चों यह है कि ऐसा जाल उन्होंने छाया दे करके बिछा दिया कि मतलब है सब तो लग गए बाहर इंद्रियों के, इसमें जाल में फंस गए इन भोगों में। और जब उन्होंने जो बनाया उन्होंने दर्शन नहीं किया, तो आपको दर्शन कैसे हो जाएगा? वो तो वही दर्शन से वंचित रह गए। तो जाल बिछा दिया, और फिर मतलब यह कि कर्म
यानी करा करके गंदगी को ला दिया और आपकी आंख और कान नाक बंद हो गए। बस आपका बल्ब जल रहा था, जो जीवात्मा रूपी वो पावर हाउस से प्लग निकल के वो बुझ गया। अब जब से पड़े हुए रो रहे चिल्ला रहे, तो आपका घर तो यहाँ है नहीं, घर तो उनका भी नहीं है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि देख अर्जुन, ये तेरे सामने ये चीटा, ये जो चल रहा, ये कई बार ब्रह्मा हो चुका, और इसको देखो चीटे की गति प्राप्त है। उन्होंने इशारा करके चीटे की तरफ बताया कि ये चीटा कई बार ब्रह्मा हो चुका, और देखो अब ये गति उसको मिली, चीटा, ये उसको 84 की गति मिली। तो भी तो स्थान मतलब ये है कि टिकाऊ नहीं है, पुण्य छिड़े, यानी पुण्य जब आप करोगे और वहां पहुंच भी गए स्वर्ग वैकुंठ, तो पुण्य छिड़े मृत लोगे, फिर आ जाओ और मेरा राजाओं के घर में जन्म लो, सेठ साहूकारों के यहाँ, और उसके बाद मनमानी पाप करो, फिर चलो नीचे, फिर खानों में चले जाओ, तो ये क्या हुआ, फायदा क्या मिला आपको? ऐसी थोड़े दिन की बुल्ले की जिंदगी में फिर सदा के लिए आप चले गए तो लाभ क्या हुआ? तो कहते हैं जाल बिछा दिया। वैसे आपको सब अधिकार दे रखा उन्होंने, तो उससे नहीं, लेकिन आपको स्वतंत्र कर दिया। उन्होंने कहा हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, तो ये मामूली चीज है। फिर आप अपने ही वासना में फंस गए, उनका दोष नहीं है, उन्होंने तो मतलब है कि ये अधिकार दिया और ये जाल बिछा दिया। अब इसमें आप आनंद ढूंढ रहे हो तो आनंद कहीं मिलता नहीं, जब नहीं मिलेगा तो फंस गए आप भोगों, इंद्रिया भोगों में फंस गई, इंद्रियों के दरवाजों पर मन बैठ करके गुलाम हो गया। अब ये इंद्रियां छोड़ती नहीं भोगों को, और मन इंद्रियों के दरवाजों को नहीं छोड़ता, गुलामी करता। तो जीवात्मा बेचारी क्या करे, इसकी शक्ति को घसीट लिया और उसका दुरुपयोग ये कर रहे, अगर वो निकल जाए तो फिर तो ये कुछ नहीं है, चारों तरफ से बैठ के घेरे हुए। बोलो, फंसे जाल में पचे कर्म में धोखा खाया, अरे भाई कहते हैं कि कर्म में पचे जाल में फंसे कर्म। अब तुमको ये तो नहीं कहा कि तुम बुरे काम करो, अच्छे करो, तो अच्छे करोगे आपको अच्छे घर में आपको जन्म मिलेगा, धनी मानी राजा का। फिर क्यों बुरा करते हो आप? वो त्याग करो, तो जब त्याग करोगे तो ये नहीं तो फिर ऊपर चले जाओगे, और भी त्याग कर दो ऊपर से, हमको ये नहीं चाहिए, तब ईश्वर की प्राप्ति होगी। ईश्वर को भी छोड़ दो, हमको नहीं चाहिए, तब ब्रह्म की प्राप्ति होगी, और ब्रह्म को भी नहीं चाहते हो तो ऊपर जाओगे तो फिर पार ब्रह्म चाहिए। ऐसे तब आप अपने घर में पहुंचोगे, और कहीं ना कहीं फंस गए तो यही फंसे हुए आप कहीं नहीं, न स्वर्ग जा सकते हो, न वैकुंठ जा सकते हो, न ब्रह्मा से, न विष्णु से, न शिव से मिल सकते हो। तो बताओ जब यही फंस गए ऊपर कौन जाएगा? तो कहते हैं कि भाई फंसे जाल में और पचे कर्म में, धोखा खाया पड़े भरम में। अभी भरम नहीं है तो क्या, भरम से तो संदेह तो घर में झगड़ा, बच्चों में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, इसमें झगड़ा, धर्म में झगड़ा, कर्म में झगड़ा, इसमें उसमें, सब चीज में झगड़े झगड़ा। अब भरम में फंस गए। अब इससे फुर्सत मिले, इससे छुटकारा हो तब तो कुछ सोचो, बुद्धि तो भरम हो गई, भ्रमित हो गई। बोलो, अब जो इनको कोई समझावे, सत्य पुरुष का भेद। कहते हैं कि अब इनको अगर कोई समझाए कि चलो भाई तुमको ईश्वर के पास ले चले, चलो तुमको ब्रह्म के पास ले चले, चलो तुमको स्वर्ग में ले जाए, तो झगड़ा करते हैं। कहते हम नहीं जाना चाहते स्वर्ग में, हम ये भोग नहीं छोड़ना चाहते, झगड़ा करते। अरे भाई कल्याण तो तेरे लिए कह रहे हैं, तू अपना कल्याण कर, जीवात्मा को बचा। गड्ढे कहते हमको नहीं चाहिए स्वर्ग, हमको वैकुंठ नहीं चाहिए, हमको तो ये भोग चाहिए। अब भोग में चिल्लाता, अब रो रहा, चिल्ला रहा, और कहता कि दया कर दीजिए। रो भी रहा, चिल्ला भी रहा, और से कहते हैं चल भाई चल, चलो तुझे निकालने, कहले निकालिए मत, ही रहने दीजिए, और दया कर दीजिए। किस बात की दया? अरे तू पढ़ा तो ऐसी जगह जहां रोएगा ही, जहां कष्ट हो रहा, दुख हो रहा, पीड़ा हो रही, कहते हैं तुझे निकालने के, निकालिए मत, दया कर दीजिए। पता नहीं कौन सी दया मांग। बोलो, तो नहीं माने झगड़ा ठाने, पक्षपात करे। कहते हैं कि मानते नहीं है सत्य जी को। अरे भाई तुम भगवान के पास तुम चलो,
तुम ऊपर मत जाओ लेकिन वहां तक तो चलो। कहते हैं यहां तक चलो, जिसका 3 लोक का शासन है, चलो भाई उसके पास, ईश्वर के पास चलो, गाड के पास, खुदा के पास चलो, तुमको पहुंचा दिया जाए। तो कहते नहीं नहीं, हमको खुदा नहीं चाहिए। अभी मुसलमानों से पूछा कि भाई तुम खुदा के पास चलना चाहते हो, ये कैसा होता है खुदा? हमने भाई तुम रोज नमाज पढ़ते हो, तुमने दीदार किया, कल दीदार तो नहीं किया, तो फिर ये क्या करते हो इबादत? क्या इबादत जो बताया उसको कर रहे हैं। अरे भाई तुमको पहुंचा देंगे, तो उनसे कहो भाई ऐसे चलो, तो कहते हैं कि ऐसे नहीं चलेंगे, तो खुदा के पास पहुंच जाओगे। ऐसे ही मतलब है कि इनसे कहा जाए कि तन रूपी इस मंदिर में जीवात्मा बैठी है और इसी से रास्ता जाता है, हरि का दरवाजा तो यहीं पर है, तो चलो तुमको ले चले। कह लगे भगवान के पास नहीं जाएंगे, हमको नहीं जाना। बोलिए अब क्या किया जाए, बोलो। याते मैं तो को समझाऊं, ये सब ठग खोल कर। अब बताओ, ठगे, खुद ठग गए हो, यानी इस जाल में फंसे हो, अज्ञान में, इस मोह में, ममता में, काम में, क्रोध में, और रोज रो रहे हो और चिल्ला रहे हो और तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है, तो ये मतलब ये है कि अब तुम इसमें फंसे हो। वो कहते हैं अरे भाई यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम इसमें फंस गए। वो कहते हैं भाई तुमको ये मनुष्य शरीर तुम्हारा नहीं है, इसको छोड़ना, जब मनुष्य शरीर छूट जाएगा तो ये तुम्हारी चीजें हैं, तो फंसे पड़े, मानते नहीं। बोलो। इनके मार्ग तू बति जाय, तू संतन की शरण। अब बहुत प्यार से समाचार, अरे भाई काम में मत भरते, लोभ में मत मत, मोह में मत भर, मतलब अहंकार मत कर, तो मतलब धोखा मत दे, झूठ मत बोल, बेईमानी मत कर, चोरी मत कर, अरे इनके मार्ग मत जा, तू संतन की शरण, वहां चला जा। वहां जाकर के तो वहां सत्संग भी सुनेगा, रास्ता भी मिल जाएगा, दया भी हो जाएगी, सब हो जाएगा। तो ये काम क्रोध लोभ मोह को नहीं छोड़ता और रो रहा चिल्ला। अब यही तो है, यही तो ठग है, और क्या? काम ने, क्रोध ने, लोभ ने, मोह ने, अहंकार ने लूट लिया, अब चौड़े मैदान में लूट गए, ये ठग है। इनसे तेरा उबार नहीं हो सकता। इन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को कौन, इनको मतलब यह है कि शांत करेगा, बिना महापुरुषों के तो कोई कर नहीं सकता। इन ठगों से कोई नहीं बचा सकता। अब ठग गए, इनको ठग कहते हैं। जी हाँ, बोलो। सतगुरु कहे सोई तुम मानो, इनका वचन न करी। अब कहते हैं कि जो सतगुरु कहे, जो ऊपर ले जाते हैं जीवात्मा को, इधर से उधर पहुंचाते हैं, कि वो काम जो कहे उसको करो, बाकी जो उधर न ले जाए तो अब क्या, उसका प्रमाण क्या है? उसका कोई प्रमाण। तो अभी जो कुछ बने तो अभी बना लो, आगे का फिर न धरना भरोसा। जो कुछ करना है अभी कर लो मन रूपी तन में। तुम कहोगे मरने के बाद कुछ मिलता है, मिल जाएगा, तो कुछ मिलने वाला नहीं है, उसका विश्वास भरोसा मत करो, अभी कर लो अभी जो कुछ करना। तो जीवात्मा को अभी जगाओ। क्यों नहीं आंख खोलते हो, क्यों सो रहे हो? वो जाग जाएगी, उजाले में खड़ी हो जाएगी, तभी तो भ्रम चला जाएगा। जब तक उजाला नहीं होगा, आंख नहीं खुलेगी, तब तक भ्रम नहीं जा सकता। जब दिमाग ज्ञान चक्षु खुल जाएगा तो ये भौतिक अंधेरे का, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ये सब भ्रम टूट जाएगा। ये किला है, चारों तरफ से उन्होंने जड़ रखा और सारी सुरतों को, जीवात्माओं को बंद कर रखा। अब ये निकलने नहीं देते, भागने नहीं देते। अब अकेले बेचारी क्या कर सकती, इसमें फंस गई। महापुरुषों का बल ले ले तो निकल आएगी। बोलो। राह काना देउधर साई, पता भेद अब कहूं। कहते हैं महापुरुष कहते हैं राह रखाना, रास्ते का भेद मैं तुझे सब अभी बता देता हूं। वो भेद लेकर के, रास्ते की जानकारी लेकर, उसका मतलब यह कि मंत्र, उसकी जुक्ति लेकर, और तू चल अब जल्दी से, क्या देर करती है। इस सूरत से जो दोनों आंखों के बीचों बीच में बैठी उसको समझा रहे कि अब देर मत कर, ये बहुत समय तेरा खराब हो गया, जो बचा हुआ उसी में अपना काम कर ले। बोलो। मन और सूरत जमाओ,
तिल पर गिरे घुमारे घट आओ। अब वो कहते हैं कि मन को इधर से हटाकर, बुद्धि को चित्त को इधर हटा करके दोनों आंखें बंद करो और अंदर की आंख में सामने देखो। उसी अंधेरे में तिल दिखाई देगा, काला, अंधेरे में बिल्कुल काला, अंदर की तीसरी आंख में दिखाई देता। कहते हैं तुम उस पर अपनी दृष्टि जमाओ, तीसरी आंख जमाओ, वो जो काला तिल दिखाई देता उसी में सुराख हो जाएगा और वही काला तिल मिट जाएगा, सफेद हो जाएगा, यानी प्रकाश सामने प्रकट हो जाएगा। कहते हैं तुम घेर घुमर मन को, बुद्धि चित्त को चारों तरफ से, काम से, काज से, क्रोध से, मोह से, ममता से, दफ्तर से, दुकान से, खेती से, लड़ाई से, झगड़े से घेर घार करके यहाँ ले आओ, दोनों आंखों के मध्य में, और आंख का साथ दे दो और सामने देखो अंदर की दिव्य आंख ज्ञान चक्षु से कि वो काला तिल दिखाई देता और उस पर अपनी दृष्टि को जमाओ। बोलो। निरखो खिड़की देखो चौका, चित्त लगाओ राखो। अब बहुत प्यार से कहते हैं कि भाई खिड़की है, उसको देखो खिड़की। जब वहां बैठोगे देखोगे खिड़की तो सामने चौक है। चौक कहते हैं बहुत बड़ा मैदान, यानी जितना ये सब मैदान कुछ नहीं, इससे करोड़ों हिस्सा ज्यादा, सारे संसार से कितने करोड़ों हिस्सा ज्यादा मैदान। चौक कहते हैं मैदान को, वैसे चौक कहते हैं आंगन को, लेकिन वो इतना बड़ा आंगन है कि क्या उसकी महिमा की जाए। कहते हैं तुम उस खिड़की पर तुम अपनी सूरत को जमाओ, उस तिल के ऊपर खिड़की हो जाएगी और वो खुलेगी सामने चौक। जब आप उसमें प्रवेश हो जाओगे तो एकदम खुले मैदान में। रचना तो तब पता चलती है कि दिव्य रचना की शुरुआत क्या सुंदर रचना की, मनमोहन रचना की, यानी आनंद की रचना की क्या शुरुआत है, तब मालूम होता है। ऐसे नहीं होता। तो वो बता रहे हैं रास्ते का भेद, कि ऐसे चलोगे तो ये मिलेगा, ऐसे तिल मिलेगा, ऐसे खिड़की मिलेगी, ऐसे सामने चौक आएगा, चौक बिल्कुल प्रकाशमान, अंधेरे का कहीं भी नाम निशान नहीं, अंधेरा उधर है ही नहीं, उधर अंधेरा नहीं। वो अंधेरा तो बस ये है गंदगी जमाया, और जैसे ही गंदगी साफ हुई तो फौरन इसकी आंख खुल गई, फिर अंधेरा नहीं, फिर अंधेरा है नहीं। जब जीवात्मा की आंख खुल गई तो इसी में से कितनी रोशनी, कितना प्रकाश, कितनी लाइट इसी जीवात्मा से निकलती है कि ये इसके हजारों सूरज यानी सामने आकर के उग जाए तो इसकी रोशनी में छुप जाएंगे। इनका प्रकाश सूरज की रोशनी में छुप जाएगा। इतना सूरज में प्रकाश है जो यहाँ बैठी, लेकिन अब यह सिमट करके यहाँ उसको ले आना है, क्योंकि ये फैल गई और उसमें गंदगी जो है मिश्रित हो गई, उसे धीरे से समेट करके ले आना। तो समेटोगे कैसे? इधर से अपने मन को, बुद्धि को घेर घार कर कि देखो तुम इधर मत जाओ, पहले ये काम कर लो, जो तुम्हारा काम ये जरूरी है इसको करो। तो जब आप करने लगोगे दृष्टि रुक जाएगी, सामने वो तिल है, खिड़की दिखाई देगी, खिड़की खोलेगी, सामने चौक है, खड़े हो जाओगे। वहीं से तो प्रतीत प्रीत आती है। बोलो। पचरंगी फुलवारी देखो, दीपदान घट भीतर। अब वो कहते हैं कि शुरुआत हो जाती है पचरंगी फुलवारी, तरह तरह के स्वर्ग में, बैकुंठ में, तरह तरह की शक्ति लोक में, तरह तरह की, यानी मतलब एक फुलवारी रचना, तरह तरह के महल, ऐसे ऐसे सुंदर महल है कि यहाँ उसको सुपने में भी नहीं मिलेंगे। और कारीगरियों से, बेल बूटों से, अब वो किस तरह के बेल बूटे हैं, किस तरह से रंगों से जड़े हुए हैं, और चम 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 करते हैं। ऐसा मालूम होता है कि सारा खेल सुरतों का है, सब जीवात्माओं का ही खेल है, जितना भी है। चम 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 दम दम, और क्षण क्षण पर महल बना दे। बस यहां से रूहें उड़ी और बस उन्होंने ऐसे देखते हुए फौरन महल बना दिए। कितने बड़े बड़े महल,
तुम अपने संसार को ऐसे उठा करके वहां धर दो, एक छोटे से कमरे में, ऐसे ऐसे महल। कहते हैं कि उधर फिर क्या है, वो दीप था, उधर वो ज्योति जल रही है, दीपक जल रहा, दीपदार कहते हैं दीपक, दीपक जल रहा, उसका साक्षात्कार। वो इशारा बता रहे, वैसे तो बहुत कुछ है, वो बीच में जो रचना है वो बहुत कुछ, उसको क्या, लेकिन धीरे 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 साधक जब शुरुआत करेगा और उधर चलेगा तो अपनी आंख से देख लेगा। एक गोस्वामी जी महाराज ने सब देखा। बोलो। कोई दिन ऐसी लीला देखो, नील चक्रता आगे पे। कहते हैं कि नहीं भाई, आगे आगे नील चक्र है, ये नीलगिर पर्वत है, वह नील चक्र है, वो गुरु का द्वार है। कहते हैं वो दिखाई देता है, आगे साफ दिखाई देता है, उधर तो उजाला तो साफ दिखाई देगा। कहते हैं नील चक्र यानी गुरु का द्वारा। बोलो। विरह प्रेम बलता को फोड़ो, ज्योत निहारो मन को मोड़ो। कहते हैं कि वो कैसे नीलगिर पर्वत टूटता है विरह से, तड़प। जब साधक जब रोता है, चिल्लाता है ऊपर जाने के लिए, तब वो टूट जाता है। उसमें साथ साथ गुरु की दया काम करती है। जब वो टूटता पड़ता है तो ऐसा मालूम होता है कि समूचा तीनों लोग एकदम से गिर पड़ा, टूट टाट करके। इतनी आवाज एटम बम में नहीं, यहाँ के सब कण कण के एटम बम बना दो और एक बार की फेंक दो तो इसमें कुछ भी आवाज नहीं है, इतनी आवाज वहां हो रही। कहते हैं कि भाई उधर में वो गए, फिर उस ज्योति का वो दर्शन हो रहा है जो सैदल कमल में बैठे हुए हैं, उसका दर्शन करते हैं। तो साधकों ने तो दर्शन किया और कराया दर्शन। बोलो। अनहद घंटा सुन सुन रीजो, शंख बजाओ रस में। कहते हैं कि अनाद रात वो घंटा बज रहा है, शंख की आवाज हो रही है। आपने देखा नहीं, मंदिरों में बजाते हैं शंख घंटा, मस्जिद में, मंदिर में, गिरजाघर में ऐसे घंटा बजाते हैं, तो नमूना रखा हुआ। कहते हैं वह घंटे घड़ियाल 24 घंटे बज रहे, वहां घना घोर आरतियां कीर्तन हो रहे, और वो चेतन कीर्तन हो रहा है, जड़ नहीं, यानी कोई मिट्टी का साफ सामान नहीं है कि भाई ऐसे बजा दिया, ऐसे ठोक दिया, कोई पीतल है, कोई कांसा है, नहीं, कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं। कहते हैं घना घोर बज रहे, वहां बज रहा। कहते हैं फिर वो शंख बजता है, उसमें से अमृत गिरता, तो कहते हैं उस रस में भीगो, उस रस में स्नान करो, पियो, नहाओ भी और पियो भी, वो तो अमृत है। बोलो। यह पहला स्थान बताया, सतगुरु पूरे वरन सुना। कहते हैं भाई पूरा सदगुरु होगा तभी बताए, जब पूरा गुरु मिल जाएगा तब तो ये बताएगा, देखो ये, और फिर आगे चलना है, क्योंकि आगे तो फिर दूसरा स्थान है। बोलो। अब चलो सजनी दूसर धाम, निरखो त्रकुटी गुरु का। अब वो कहते हैं कि सूरत, अब तू सज करके साथ सामान लेकर के आप, इतनी सुंदर सजाई जाती है, यही सूरत इतनी सुंदर सजाते हैं, वहां उसका इतना स्वागत होता है। बड़े बड़े विशाल गेट, ये छोटे मोटे गेट इतनी कारीगरियों से दम 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 चमकते हुए वो ऐसे जगह जगह पर उन सूरतों को सजा करके ले जाते। वो दृश्य एक अनोखा अर्वचनीय होता है कि ऐसा स्वागत नहीं होता, और जगह जगह स्वागत, और वहां की सूरतें, वहां की जीवात्माएं जो रहती हैं वहां, वो ऐसे स्वागत करती हैं कि अगर कतार लग जाए तो कितने करोड़ों योजन की कतार, सीधी कतार एक,
उसमें अगर दुर्मी लगाओ तो जरा भी इधर उधर कुछ नहीं, ऐसी ऐसी कतारें और वो दिव्य। तो ये